तो भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कुछ फार्मूला कुछ मेथड्स की इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के लिए, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन की बात की थी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूलाज की। तो कुछ एक स्टैंडर्ड फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें पहला है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हम बहुत ज्यादा यूज में लेंगे। इसी तरह के कुछ और फार्मूलाज पे भी हम बात करेंगे, मगर ये बता दो कि ये फार्मूला जितने भी हम बनाएंगे वो सभी के सभी इसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ई पावर एक्स इनके एक्सपेंशन का यूज करके बने हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पेज मैंने जो खोला है, इसमें ये एक्सपेंशन मैंने कुछ लिखे हुए हैं। जो साइन एक्स एक्स का एक्सपेंशन है, ये कॉस एक्स का एक्सपेंशन है। ये रिजल्ट्स अपने को ध्यान में रखने हैं। इनका यूज करके ही सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट जो फार्मूलाज है हमारे बने हुए हैं। जैसे कि साइन एक्स बाई एक्स का फार्मूला जो पहला बना रहा हूँ, वो इस फर्स्ट वाले रिजल्ट की हेल्प से बनेगा। ठीक है, चलो इसमें देखिए कैसे बना है, इसका यूज करते हैं। ये जो साइन एक्स का एक्सपेंशन है हमारे पास, ये होता है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से ये एक्सपेंशन है हमारे पास। अगर अब इसमें से देखिए, अगर मैं राइट हैंड साइड से एक्स कॉमन निकाल के यहाँ डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा हमारा वन, सॉरी यहाँ पे वन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई कर दूं, यानी एक्स को मैं जीरो के पास ले जाता हूँ, तो यहाँ पर साइन एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू देखी, जब एक्स जीरो के पास जाएगा तो ये सारी की सारी वे टर्म्स इनकी वैल्यू जीरो के पास चली जाएगी, तो इसका मतलब ये वन आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू वन। इसी तरह से कुछ और रिजल्ट्स में लिख रहा हूँ, वो भी स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं जो एक्सपेंशन से बने हैं। ये एक्सपेंशन आपको ध्यान में रखने होंगे, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये सभी के सभी एक्सपेंशंस की जो रिजल्ट्स है वो हमें याद रखनी पड़ेगी। इसका हम मैंने आपको एक और मेथड भी बताया था, लास्ट में हम यूज करेंगे बाय यूजिंग एक्सपेंशन। वहां पर भी इन रिजल्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स हैं इसे आप ध्यान रखिएगा, नोट करना चाहे एक बार कर लीजिएगा। और चलिए इसका यूज करके जो आगे के रिजल्ट्स हैं वो क्या है उनके बारे में बात करेंगे। सेकंड रिजल्ट होता है हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू भी वन होती है। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट, सॉरी थर्ड नॉट फोर्थ, थर्ड रिजल्ट है हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये भी वन होता है। ये भी साइन इनवर्स एक्स के एक्सपेंशन को यूज करके बना हुआ है। और फोर्थ रिजल्ट जो है हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स, इसमें टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन यूज होता है। मैंने वैसे लास्ट पेज पे ये साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के एक्सपेंशंस नहीं लिखे, मगर आप इनके एक्सपेंशंस भी ढूंढ सकते हैं, मिल जाएंगे, मैं आपको बता भी दूंगा। तो ये जो चार रिजल्ट्स हैं, अभी और भी हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा, मगर इन रिजल्ट्स के बारे में बात करने से पहले ये बता दूं कि इन रिजल्ट्स को रट्टा नहीं लगाना है। ये जो रिजल्ट्स हैं इनको अप्लाई करने के लिए इनके साथ कुछ बेसिक कंडीशंस भी होती हैं, जिसे अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आप फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, या अगर यूज करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए। अगर आपको ये फार्मूला साइन एक्स बाई एक्स का यूज करना है तो, और ये चारों के लिए बता रहा हूँ, कुछ कंडीशंस है हमारी, तीन कंडीशन है बेसिकली, वो कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है। क्या क्या कंडीशन है देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि साइन का जो एंगल है यहाँ पे वही सेम नीचे डिवाइड में होना चाहिए। अगर साइन में एंगल में 2x है तो नीचे 2x, साइन 3x है तो नीचे 3x, साइन एक्स स्क्वायर है तो नीचे एक्स स्क्वायर। जो भी यहाँ पर एंगल है वही सेम नीचे डिवाइड में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, साइन की जितनी भी पावर है, सपोज यहाँ पे साइन का क्यूब है, यहाँ पे कुछ स्क्वायर भी हो सकता है, तो वही पावर यहाँ पर नीचे भी होनी चाहिए। पहली चीज, जो साइन का एंगल है वही डिवाइड में होना चाहिए। दूसरी बात, जितनी साइन की पावर है वही नीचे भी एंगल और डिनोमिनेटर में जो है उसकी पावर होनी चाहिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है तीसरी कंडीशन, जीरो बाय जीरो,
यानी कि लिमिट अप्लाई करने पर ये 0/0 फॉर्म में बनना चाहिए। देखो मैंने 3 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन मैंने बताई एंगल, जो भी साइन का एंगल है वही डिवाइड में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन साइन की जो पावर है वही यहाँ पर होनी चाहिए नीचे इस जगह पे, जो एंगल डिनोमिनेटर उसकी पावर में भी होना चाहिए, और लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। ये जो कंडीशन बता रहा हूँ इन चारों फार्मूलाज के लिए बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है। इसमें जो पहली और दूसरी कंडीशन है, अगर उसमें कोई कमी है, मान लो एंगल साइन का ऊपर 2x है नीचे x है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा कर सकते हो। साइन का स्क्वायर है नीचे यहाँ पर पावर में कम है या ज्यादा है, उसे भी पूरी की जा सकती है। यानी पहली और दूसरी कंडीशन अगर पूरी नहीं है तो उसे हम पूरी कर सकते हैं किसी तरह से, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। बट ये जो थर्ड कंडीशन लिखवाई है ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है, और ये अगर पूरी नहीं है तो आप कर नहीं सकते। ये तो बाय डिफॉल्ट होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो इस फार्मूले को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हो भी नहीं पाएगा। आपको इस फार्मूले को यूज करने की जरूरत भी नहीं है। ये फार्मूले के लिए जो पहली और दूसरी कंडीशन है वो थोड़ी सी कम होगी, उसमें कुछ कमी होगी तो पूरी करेंगे डिवाइड या मल्टीप्लाई या कुछ भी करके। बट 0/0 फॉर्म पहले से जो है लिमिट अप्लाई करके बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमें उसके बारे में, इसके फार्मूले के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये फार्मूला लग ही नहीं पाएगा अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे इसका फार्मूलों का यूज करके। जैसे मैं कहूँ भाई मुझे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन क्यूब x/2, इसे फाइंड आउट करना है। नीचे है हमारे पास x क्यूब। तो देखिए इस फार्मूले को यूज करने के लिए मेरे पास साइन का जो एंगल है वो x/2 है, तो इसका मतलब नीचे भी मुझे क्या चाहिए, x/2। दूसरी बात, एक तो डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए x/2, दूसरी बात साइन का क्यूब है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में मुझे x/2 का क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर x³/8 डिनोमिनेटर में चाहिए, तो x³ तो पड़ा है, तो मेरे पास 8 की कमी है जो मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरी करनी पड़ेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन क्यूब x/2 अपॉन x³ था तो उसको x/2 पावर 3 ऐसे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और 8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इस वाले के जगह पर सारी की सारी कंडीशन जो है हमारी वो पूरी हो गई है। साइन का एंगल x/2 है, नीचे भी x/2 है, साइन के ऊपर यहाँ पे क्यूब है तो नीचे भी क्यूब है। लिमिट अप्लाई करके देखिए 0/0 भी बन रहा है, सारी की सारी कंडीशन पूरी है, तो इसको आप 1 लिख सकते हो। अगर इसे 1 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है। इसी तरह से मान लेता हूँ, मैं लेता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x-1 अपॉन x-1, ऐसे लिया मैंने। अब इसमें देखिए अगर x 0 के पास जाएगा तो जो नोमिनेटर है वो बन रहा है साइन ऑफ -1, और नीचे भी -1 विच इज साइन ऑफ 1। ऊपर और नीचे से माइनस बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे गलती फार्मूला यूज करने की मत करना। यहाँ पर साइन का जो एंगल है वही सेम नीचे है, साइन की पावर 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पावर 1 ही है, मगर लिमिट अप्लाई करने पर ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा। तो अगर आपने इसको ऐसे 1 लिख दिया तो ये गलत आंसर होगा। इसमें यहाँ पर इस फार्मूले को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये 0/0 फॉर्म नहीं है और लिमिट को अगर जब हम x को अप्लाई कर रहे हैं x अप्रोचेस टू जा रहा है, तो ये वैसे ही रियल फाइनाइट और यूनिक नंबर के पास जा रहा है, यही हमारी लिमिट हो जाएगी। तो साइन x/x या tan x/x जितने भी फार्मूले, जो भी चार मैंने आपको बताए, लास्ट पेज पे दिखा देता हूँ। इन फार्मूलों में जो कंडीशंस हैं वो पहली और दूसरी, जैसे कि एंगल के बारे में बताया, जितना भी एंगल है वही डिवाइड में होना चाहिए, जितनी यहाँ पावर है वही इसकी पावर होनी चाहिए, और 0/0 बनना चाहिए। इनमें से पहली दो कंडीशन जो है वो उसमें कुछ कमी होगी जो हमें पूरी करनी पड़ेगी, तीसरी कंडीशन बाय डिफॉल्ट होगी इन फॉर्मूलों को यूज करने के लिए। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं है तो हम फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस केस में फार्मूला नहीं लगा सकते, आंसर वैसे ही आ चुका है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0
हमें दे रखा है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, या चलिए चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, 3x दे देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 3x by x स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए जब x 0 के पास जाएगा तो ये जो ऊपर वैल्यू है हमारे पास वो 0 बाय x को 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म है, ठीक है। इसलिए हम इसको वैसे तो LH रूल से भी कर सकते हैं, मगर आपको बताया स्कूल में या बोर्ड एग्जाम में LH रूल एप्लीकेबल नहीं है, या वहां पे से यूज करोगे तो बोर्ड में हो सकता है मार्क्स ना मिले, तो इसको हम पहले करते हैं बिना LH रूल के, फिर LH रूल से भी करेंगे। तो उसके लिए देखिए 1 माइनस कॉस 3x है, इसे मैं साइन में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका यूज करता हूं तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी गलती कर दी यहाँ पे, 2 कॉस स्क्वायर नहीं भाई, वो प्लस होता है तब होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर, सेम चीज यहाँ पर, ये थोड़ी सी मैंने लिखने में, चलो सही कर देते, कोई बात नहीं। इसकी वैल्यू होगी हमारी 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें जो एंगल है हमारे पास थीटा, यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर उसका हाफ यानी कि थीटा हो जाता है, तो यहाँ 3x है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर, एंगल था 3x इसलिए 3x बाई 2। नीचे है हमारे पास x स्क्वायर। अब इसमें देखिए अगर मैं लिमिट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं तो उसके लिए ऊपर है हमारे पास 3x बाई 2 और साइन का स्क्वायर, बेस 2 को चलिए बाहर निकाल के यहाँ लिख देता हूँ, ये जो आगे मल्टीप्लाई में था, ठीक है, इसको मैंने बाहर लिख दिया, कांस्टेंट वैल्यू है लिख सकते हैं। अब ये जो साइन स्क्वायर 3x बाई 2 है, अगर इसमें नीचे मुझे कंडीशन पूरी करनी है तो साइन का जो एंगल है वही नीचे चाहिए, दैट इज 3x बाई 2। साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका मतलब मुझे नीचे मिलना चाहिए 9x स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर था x स्क्वायर, तो चलो x स्क्वायर तो था ही, अब जो कमी है वो पूरी कर लेते हैं, मतलब 9/4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है, बैलेंस कर, जिससे नीचे 9/4 ऊपर भी 9/4 कर दिया है, तो जिससे क्या होगा, ये जो है हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी कंडीशन पूरी हो गई है जो फार्मूला लगाने के लिए जरूरी है, तो इसकी वैल्यू 1 लिख सकता हूँ, तो बाकी जो है सिंप्लीफाई करके ये आ गया 9/2, तो ये हमारा आंसर है इसके। अब देखिए इसको आप बिना LH रूल के, सॉरी बिना इस फार्मूले के भी कर सकते हो, ये मेथड 1 जो है इससे मैंने किया इसको। अब इसी को अगर मेथड 2 से करना चाहूँ LH रूल से तो उससे भी किया जा सकता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है हमारे पास, और है 1 माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन है नीचे x स्क्वायर, और देखिए 0/0 फॉर्म बन रही थी हमारी लिमिट अप्लाई करने पर, तो अकॉर्डिंग टू LH रूल मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, नोमिनेटर में भी अलग से डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव, तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब माइनस कॉस 3x में cos 3x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 3x इंटू 3, माइनस एक और आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, अपॉन 2x x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चाहो तो अभी भी LH रूल लगा सकते हो क्योंकि 0/0 बना हुआ है, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप साइन x/x का फॉर्मूला भी यूज करना चाहो तो वो कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप देखो ये 3/2 जो है इसको कांस्टेंट को मैं बाहर लिख लूं, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा साइन ऑफ 3x बाई एक्स, और साइन x बाई एक्स का अगर फार्मूला लगाना है तो यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड कर दूं और 3 से मल्टीप्लाई, जिससे ये वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और ये बचेगा अपने पास 9/2, वही सेम आंसर आ रहा है। देखिए चाहो तो यहाँ पर एक बार LH रूल भी लगा के कर सकते थे, उससे भी जो आंसर है सेम आएगा, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ये जो एग्जांपल है हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इस एग्जांपल से हम कुछ और पॉइंट्स भी सीखेंगे, कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी सीखेंगे जो हमें नहीं करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैं आपको इसको करने का एक सही तरीका बताऊंगा, उसके बाद इसको करने के दो गलत तरीके भी हम बात करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मुझे
करना है, चलिए पहले थोड़ा गलत तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जब भी ये क्वेश्चन के स्टूडेंट्स को करने के दिए तो वो स्टूडेंट कुछ मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक आप भी सोच सकते हैं, और वो मिस्टेक क्यों क्या है अगर वो पता चल जाएगा तो आप नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल आता है तो आप नहीं करोगे वो। तो मैंने जब कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के दिया, मैं उनसे पूछा कि आप बताओ कैसे करेंगे, तो उनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसे करते हैं कि x को ऊपर लाके डिवाइड कर देते हैं, यानी कि tan x बाई एक्स माइनस साइन x बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का ये सजेशन था कि ऐसे कर दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऊपर जो है हमारे पास 1 माइनस 1 0 बन गया है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लोगों ने सुजेस्ट किया, मगर आपको बता दो ये तरीका गलत है। ठीक है, ये जो हमने किया है इसमें मिस्टेक है, ये हम ऐसे नहीं कर सकते, इट इज ए रॉन्ग मेथड। अब इसमें रॉन्ग क्या है वो समझिए जरा। हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पर इस वाले फैक्टर पे लिमिट लगा दी है। यहाँ पे tan x बाई एक्स को 1 लिख दिया, sin x बाई एक्स को लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे 1 लिख दिया, मगर इस x स्क्वायर को हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज रख लिया और फिर हमने इसको बोल दिया कि इसकी वैल्यू 0 है। तो ये गलत है। इसके गलत होने का कारण क्या है, देखिए ये एक रूल होता है इसमें, लिमिट अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स पे आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो एफ एक्स बाई जी एक्स, या फिर प्रोडक्ट में, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और आप चाहते हो कि इसमें एक फंक्शन पे तो मैं लिमिट लगा दूं और दूसरे पे ना लगाऊं। आप चाह रहे हो कि यार मैं इस पे लिमिट लगा लूंगा, एफ एक्स पे और जी एक्स पढ़ा रहा है, सपोज इसकी लिमिट एल है, तो आप चाहते हो कि इसकी लिमिट तो मैं एल लिख दूं। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अगर ए या जो भी है 0, या ए लिख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है 0 हो, यहाँ पे कुछ और लिमिट भी हो सकती है। आप चाहते हो कि मैं इस पे एफ एक्स पे तो लिमिट लगा दूं, इसकी लिमिट मान लेते हैं एल है। ठीक है, और आप चाहते हो ये जी एक्स पे लिमिट लगाना चाहते हो, किसी भी एक पे लिमिट अगर आप लगाना चाह रहे हो, तो अगर जी एक्स की लिमिट सोचो हमारे पास एल है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी लिमिट लगा दूं जी एक्स की, और एफ एक्स बाद में सॉल्व करो, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ऐसे अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, कि इसे मैं बाद में सॉल्व करूंगा। ठीक है, और पहले मैं इसकी लिमिट लगा दूं एल, या फिर यहाँ पे एल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स में बाद में सॉल्व करना चाहता हूँ। तो सोचना यह है कि क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी होगी भाई। अगर हम किसी ऐसे फंक्शन के ऊपर एक हिस्से पे लिमिट लगाना चाहते हो और बाकी हिस्से को आप चाहते हो कि बाद में सॉल्व करें, तो उसके लिए रूल है हमारा कि ये जो फंक्शन है जो भी आपके पास जिसकी लिमिट लगाना चाह रहे हो, ये लिमिट, ये फंक्शन जी एक्स, इस हिस्से पे अगर हम लिमिट लगाना चाह रहे हैं जी एक्स के ऊपर, तो पहली कंडीशन होती है कि जी एक्स पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होना चाहिए। ये फंक्शन पूरे के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई में होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी लिमिट अप्लाई करने पर ये जो एल की वैल्यू आ रही है वो नॉन जीरो फाइनाइट आनी चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट आनी चाहिए, तो ही आप इस लिमिट को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसका कारण ये है, देखिए डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाएगा तो वो तो वैसे भी डिफाइन नहीं होगा। प्रोडक्ट में ये समस्या है कि आपने इस पे तो लिमिट लगा दी, इसकी वैल्यू जीरो रख दी, हो सकता है ये वाला वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, तो जीरो इंटू इनफाइनाइट से वो नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, और आपने अगर उसको जीरो लिख के दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि हमने ऊपर किया कि हमने इसको देख लिया कि ये जीरो बन रहा है, मगर ये नहीं देखा कि नीचे जो एक्स स्क्वायर है उसकी वजह से ये इनफाइनाइट बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, यानी जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। तो जब भी किसी टुकड़े पे लिमिट लगाना चाहते हैं, पूरे फंक्शन को आप एक साथ लिमिट अप्लाई नहीं करना चाहते, उसके कुछ हिस्से पे लिमिट लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ये दो बातें ध्यान रखेंगे कि वो टुकड़ा जो जी एक्स है हमारा, वो पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी लिमिट अप्लाई करने पर नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में होना चाहिए का मतलब ये भी ध्यान रखना कि कई बार ऐसा भी होगा, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए होगा, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स अपॉन एच एक्स, कुछ ऐसा है। ठीक है, इनटू मान ले कुछ और भी लगा देता हूँ 5x, और हम अगर चाहते हैं कि एच एक्स के ऊपर लिमिट लगाना,
और इसकी लिमिट लगाने पर नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है तो लगा सकते हो क्योंकि पूरे के साथ डिवाइड में है। बट अगर आप चाहो सोचो कि इस फाई एक्स के ऊपर या जी एक्स के ऊपर मैं लिमिट लगा दूं, ये जो जी एक्स है सोचूं मैं इसके ऊपर लिमिट लगाना, तो नहीं लगा सकता। अगर इसकी लिमिट लगाने पर नॉन जीरो फाइनाइट भी आ रहा है तो भी हम इस पे लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हमने की कि हमने ये जो कि इस मेथड को मैंने बताया कि ये गलत है, उसका कारण ये है कि हम यहाँ पे जो tan x बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स पे लिमिट लगाना चाह रहे हैं और एक्स स्क्वायर पे नहीं लगाना चाह रहे। तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है पहली कंडीशन तो पूरी कर रहा है कि पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, मगर दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है कि इसकी लिमिट अप्लाई करने पर नॉन जीरो फाइनाइट आना चाहिए और यहाँ पर ये जीरो आ रहा था देखिए, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो ये एक इसका करने का गलत तरीका हो गया। अब इसी को करने का एक और गलत तरीका देखते हैं। सेकंड रॉन्ग मेथड देखिए क्या होगा इसको करने का। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हमारे पास है tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। सेकंड इसको करने का जो रॉन्ग मेथड है वो ये है कि अगर हम ऐसे करें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दूसरा रॉन्ग मेथड में देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अगर हम सोचे ऐसे कर ले साइन tan x बाई एक्स क्यूब अलग कर दिया। ये भी कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं जब उनसे पूछता हूँ कि इसमें और क्या किया जा सकता है, तो कुछ लोग ऐसे सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से कर ले कि यहाँ पे इसको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो tan x बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स क्या लिख ले। ठीक है, और इसी तरह से माइनस यहाँ पर भी ऐसे कर ले साइन एक्स बाई एक्स और वन बाई एक्स स्क्वायर लिख ले। फिर वो कहते हैं कि इन दोनों पे लिमिट लगा दो वन, तो इसकी वैल्यू वन लिखने पर यहाँ पे आ जाएगा एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी बताते हैं, मगर देखिए ये वाला जो मेथड है ये भी गलत मेथड है। ठीक है, इसमें भी देखिए ये जो मेथड है गलत है। क्यों? इसका कारण क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इस टुकड़े पे tan x बाई एक्स पे लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, और इस वाले पे लिमिट लगा रहे हैं, तो इसमें पहली कंडीशन पूरी नहीं है। आप जिस हिस्से पे लिमिट लगा रहे हो सिर्फ एक टुकड़े पे और बाकी को एज इट इज रख रहे हो, तो आपको पता है वो टुकड़ा वो पार्ट जो है पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। यहाँ दूसरी कंडीशन तो पूरी है, चलिए भी इसकी वैल्यू वन आ रही है और इसकी वैल्यू भी वन आ रही है, नॉन जीरो फाइनाइट है। मगर जिस हिस्से पर हम लिमिट लगा रहे हैं वो पूरे फंक्शन के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे इस तरह से करोगे तो ये भी एक गलत आंसर ही होगा। तो देखिए ये हमने दो गलत तरीके किए, पहला और दूसरा। अब देखिए इसको करने का सही तरीका क्या है, सही मेथड क्या है। सही मेथड इसको करने का देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हमें सॉल्व करना था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब इसके लिए सही मेथड ये है भाई, आप इसमें नोमिनेटर से देखिए कॉमन निकल रहा है साइन एक्स, या चाहो तो कॉस एक्स सॉरी tan एक्स भी कॉमन निकाल सकते हो। अगर हम ऊपर से tan एक्स कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर मिलेगा अपने को वन, माइनस यहाँ मिल जाएगा cos ऑफ एक्स। ये cos एक्स कैसे आया, हमने साइन एक्स के साथ cos एक्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई करके tan एक्स में बना लिया और tan एक्स कॉमन निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये tan एक्स अपॉन एक्स एक अलग कर दिया एक्स,
और ये जो 1 माइनस कॉस एक्स था इसे देखे लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी हम फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए जो कंडीशन है वो देखिए पूरी करते हैं। साइन का एंगल में एक्स बाय 2 और स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब नीचे एक्स बाय 2 का स्क्वायर और साथ में मतलब एक्स बाय 2 का स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो है तो 4 की कमी है, तो एक काम करते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों जगह पे एक तो ये tan x बाई एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इसकी वैल्यू भी 1 हो रही है, और यहाँ पर भी देखिए सारी कंडीशन पूरी है, इसकी भी लिमिट अप्लाई करने पर 1 हो रहा है। मैं यहाँ किसी हिस्से पे एक टुकड़े पे लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, पूरे फंक्शन पे एक साथ ही लिमिट अप्लाई हो रही है, तो इसकी वैल्यू देखिए आ जाएगी 1/2। तो ये इसके लिए करने का पहला तरीका, ठीक है, मेथड 1, ये पहला सही तरीका है इसको करने का। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है LH रूल से, मगर कई बार ऐसा लगता है कि यार LH रूल से हमेशा ही क्वेश्चन आसान होता है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे सीधा करने से आसान हो जाता है, कई बार LH से। यहाँ पर देखिए LH से अगर हम करेंगे तो क्या हो रहा है, तो इसमें मैं इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये हमें दे रखा है, ठीक है, और ये 0/0 फॉर्म है, x को 0 रखने पर ये 0/0 फॉर्म बन गई है। अब इसका मतलब मैं यहाँ पे LH रूल यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए LH रूल यानी कि एल हॉस्पिटल रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस कॉस एक्स और नीचे 3x स्क्वायर, ठीक है। अभी भी इसमें देखिए x को 0 रखने पर 0/0 भी बन रहा है, sec 0 1 cos 0 भी 1। तो अगर अभी भी ये 0/0 फॉर्म है तो इसका मतलब इस पे हम एक बार और LH रूल लगा सकते हैं, तो एक बार और अप्लाई कर रहा हूँ LH रूल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखिए sec स्क्वायर x में अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो पहले पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी 2 का डेरिवेटिव होगा, 2 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा sec x, ठीक है। फिर sec x का डेरिवेटिव होगा जो होगा sec x इंटू tan x। तो sec स्क्वायर x का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x, और साथ में जो माइनस कॉस एक्स है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन। नीचे हमारे पास जो 3x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ रहा है 6x। अब अगर मैं 6x को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दूं, चाहूं तो इससे आगे एक बार और LH रूल लगा सकते हो, 0/0 फॉर्म अभी भी बना हुआ है, मगर अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये 6x मैं इन दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करूं तो 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x अपॉन 6x, ठीक है। यहाँ पे इसलिए किया कि ये tan x बाई एक्स की वैल्यू 1 बन सकती है, इसी तरह से प्लस साइन x बाई 6x। एक काम करते हैं 6 को हम बाहर ही लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखने की बजाय 6 को मैं कॉमन निकाल के बाहर लिख देता हूँ, यहाँ पे 1/6 और ये x दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए हम किसी एक हिस्से पे लिमिट नहीं लगा रहे, पूरे फंक्शन पे एक साथ लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे ये हमारे पास 1/6 तो बाहर एज इट इज था, ठीक है, ये 1/6 एज इट इज। अब इसमें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे अगर, तो ये देखिए ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x की वैल्यू 1 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे tan x बाई एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1। तो देखिए वही सेम आंसर 3/6 इज दैट इज 1/2 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, LH रूल से भी और सिंपल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए करने के लिए भी हमने दो गलत मेथड जो किए, उसमें क्या गलती थी उसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये गलती हम कई और एग्जाम्पल में और क्वेश्चन में भी कर सकते हैं अगर हमें इस गलती के बारे में ना पता हो, तो ये ध्यान रखना है।